टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये जो टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर क्या है? लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्या है? नास्टिक मूवमेंट, जिसको हम नास्टिक भी कहते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट को भी देख लेते हैं कि नास्टिक मूवमेंट भी कैसे होता है हमारा। तो देखो, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट थिग्मोनास्टिक होता है और एक फोटोनास्टिक होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक क्या होता है? देखो, थिग्मोनास्टिक देखो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। पहली बात तो देखो, इसलिए जो मूवमेंट होता है ना, ये नास्टिक मूवमेंट होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। देखो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, पहली बात तो देखो मैंने बताया था कि नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये जान गए, ठीक है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि जो फ्लावर है टॉपिक शुरू कर रहे हैं। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये जो टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर क्या है? लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्या है? नास्टिक मूवमेंट, जिसको हम नास्टिक भी कहते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट को भी देख लेते हैं कि नास्टिक मूवमेंट भी कैसे होता है हमारा। तो देखो, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो प्लांट पार्ट का जब मूवमेंट हो एक कोई किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस में ना, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस, जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस रहे वो डिटरमाइन ना किया जा सके, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस रहे वो हमें पता ना रहे कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस कहां पर है। बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखो, प्लांट पार्ट का मूवमेंट होना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कांटेक्ट में आके, अब और जब भी वो क्या कहते हैं, वो जो रिस्पांस होगा वो डिटरमाइन नहीं होगा। वो जो रिस्पांस है जिस डायरेक्शन में करेगा वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मतलब पता नहीं कि वो उसी डायरेक्शन में रिस्पांस करेगा। बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट, उसमें क्या कहते हैं? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसमें देखो बस इतना सिंपल सा है, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस रहेगा वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकेगा, ये बस है, ठीक है। एंड द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम छुई मुँह का पेड़ कहते हैं, नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं मिमोसा प्यूडिका ना। ऑन टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट, देयर इज द स्टिमुलस इज टच। देखो, अब अपने लिप्स को फोल्ड कर लेती है, वो सेंसिटिव प्लांट है मिमोसा प्यूडिका, जिसको छुई मुँह का पेड़ कहते हैं। उसको जब हम टच करते हैं ना, वो देखो टच के कांटेक्ट में आते ही अपने अपने जो उसका लिप्स जो ऐसा है तो उसको सिर्फ फोल्ड कर लेती है। तो ये किसका एग्जांपल दिखा रही है? नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल ये दिखा रही है, ठीक है। And the third is the opening of the petals of moonflower in the morning in bright light and closing the evening when the light fades is an example of nasting movement. In this case also stimulus is light. हाँ देखो, तो इधर क्या बोला है पता है? इन दी ओपनिंग ऑफ पेटल, जो पेटल्स का जो एक मून फ्लावर होता है, जिसमें जब पेटल ओपनिंग होता है वो कब ओपनिंग होता है? मॉर्निंग में ओपनिंग होता है, ब्राइट लाइट में वो ओपनिंग होता है, और क्लोज कब होता है? इवनिंग में। इवनिंग में क्लोज होता है, और जब लाइट इवनिंग में क्या होता है? वो क्लोज जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। वो भी कौन सा नास्टिक मूवमेंट का? भाई फोटोट्रॉपिक नास्टिक मूवमेंट का है ये, ठीक है। फोटो ना मतलब लाइट के रिस्पांस में रहे तो भाई फोटोनास्टिक मूवमेंट, ओके। एंड द फोर्थ इज द क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मूनफ्लावर। अब देखो, अब उसमें ओपनिंग हो रहा है, अब इसमें क्लोजिंग होगा। मूनफ्लावर का जो पेटल्स होते हैं, जो पेटल्स मतलब कि जो भाई जो पंखुड़ियां होती हैं ना किसी फूल की, उसको हम पेटल्स कहते हैं। हाँ, तो देखो, द मूनफ्लावर ऑफ पेटल्स इज मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग एट डार्क when the light fades is also example of nastic movement. In this case also stimulus is light. तो ये था हमारा नास्टिक मूवमेंट, जिसको नास्टिस भी कहते हैं। थिग्मोनास्टिक नास्टिक के टू टाइप्स होते हैं, एक फोटोनास्टिक होता है, एक थिग्मोनास्टिक होता है। मतलब सॉरी, नास्टिक मूवमेंट के दो टाइप होते हैं, एक थिग्मोनास्टिक होता है और एक फोटोनास्टिक होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक क्या होता है? देखो, थिग्मोनास्टिक देखो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। पहली बात तो देखो, इसलिए जो मूवमेंट होता है ना, ये नास्टिक मूवमेंट होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ऑफ अ प्लांट पार्ट रिस्पांस टू टच, देखो कोई भी प्लांट पार्ट टच के रिस्पांस में आते ही, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पांस में आते ही वो क्या होता है? थिग्मोनास्टिक कहलाता है। क्या कहता है? थिग्मोनास्टिक। बस उसका क्या होगा? उसका जो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं रहेगा, एक डायरेक्शन में वो ग्रोथ नहीं होगा उसका। बस यही इसका क्या कहते हैं, यही डिफरेंट है किससे? थिग्मोट्रॉपिज्म से, यही इसका डिफरेंट है कि डायरेक्शनल नहीं रहेगा। और थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या था? वो डायरेक्शनल था, और क्या? तो यही द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टिक, ओके। सो द नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट caused by touch for thimonastic is provided by the sensitive plant Mimosa pudica. देखो, the nastic movement is plant caused by touch। और जो ये नास्टिक मूवमेंट जो इसमें हो रहा है ना, ये टच की वजह से क्या हो रहा है? ये मूवमेंट इसमें हो रहा है। तो देखो, for thimonastic is provided by the sensitive plant।
ये सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका हो गया, उसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, और इसको हिंदी में छुई मुई के नाम से भी जाना जाता है, छुई मुई पेड़ के नाम से जाना जाता है। इफ यू टच द लीव्स, अगर उसके टच को, उसके लीव्स को हम टच करेंगे, इफ द सेंसिटिव प्लांट, ये सेंसिटिव प्लांट है, तो क्या करेगा वो अपने फिंगर्स को क्या करेगा, वो अंदर करेगा, वो अपने पत्तियों को, अपने लीव्स को क्या कर लेगा, फोल्ड कर लेगा, देन इट्स लीफ फोल्ड एंड ड्रॉप ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो वही क्या करेगा, वो अपने लीफ को फोल्ड कर लेगा। तो ये होता है हमारा थिग्मो। सेकंड पॉइंट क्या था, तो फोटोनास्टी। अब हम थोड़ा सा फोटोनास्टी देख रहे थे कि फोटोनास्टी लाइट के रिस्पॉन्स में कैसे ये होता है। तो ये इसमें ये है फोटोनास्टी। तो फोटोनास्टी देखो, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। पहली बात तो देखो मैंने बताया था कि नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये जान गए, ठीक है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है ना, वो पेटल्स उसको कहते हैं। इन दिस जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। अब देखो प्लांट पार्ट का देखो प्लांट पार्ट नॉन डायरेक्शनल पहली बात तो मूवमेंट करे, और देखो इन रिस्पॉन्स टू लाइट, अगर लाइट के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो फोटोनास्टिक हो गया हमारा। ये है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट। देखो क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, अगर फ्लावर का ओपनिंग और क्लोजिंग इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में हो रहा है, लाइट के रिस्पॉन्स में फॉर फोटोनास्टी, मतलब फॉर लाइट रिस्पॉन्स होना तो फोटोनास्टी होगा। तो लाइट के रिस्पॉन्स में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ मूवमेंट भी, वो ग्रोथ मतलब वो हमारा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है। पेटल्स ओपन व्हेन देयर इनर सरफेस ग्रो मोर देन देयर आउटर सरफेस। देखो पेटल्स ओपन, जब देखो जब पेटल्स ओपन होते हैं ना, जब पेटल्स ओपन होते हैं तो इनर सरफेस ना ज्यादा ग्रो करता है कंपेयर देन आउटर सरफेस के। आउटर सरफेस से ज्यादा क्या होता है, देखो इनर सरफेस ग्रो मोर देन देयर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस से मोर देन क्या होता है, ये ग्रो करता है, ये इनर सरफेस ग्रो करता है। तो ये हो गया। ऑन द अदर हैंड पेटल जब क्लोज था, देखो जब पेटल ओपन हो रहा था तो इनर सरफेस ज्यादा ग्रो कर रहा था आउटर सरफेस से, और इसमें क्या होगा, पेटल जब क्लोज होगा तो आउटर सरफेस इनर सरफेस से ज्यादा ग्रो करेगा, मोर ग्रो करेगा। तो ये था हमारा फोटोनास्टिक, ये भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हमारा।